हो गए? चलो ठीक है। हम लोग देखो अवतल दर्पण पढ़ चुके हैं, अवतल दर्पण के सवाल जो भी थे कल हमें होमवर्क भी दिया था, ठीक है। हमने कल होमवर्क भी दिया था। एक माजिद द माउंटेन फिल्म देखे हो तुम लोग? उसका एक सूत्र वाक्य है, कथन। माजी ने क्या बोला था? तेरे को क्या लगता था? ले फिर आ गए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, चाहे वो सवाल हो और चाहे वो विज्ञान, ठीक है। तो माजिद द माउंटेन का फेमस डायलॉग है, वो हर जगह काम करेगा। तो हम लोग सवाल पे आ जा रहे हैं। उत्तल दर्पण कौन सा दर्पण है? क्या मुझे होमवर्क बताने की जरूरत है क्या? लगा लिए होगे तुम लोग। आज हम लोग उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ पढ़ेंगे। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण से संबंधित संबंधित न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल माने उत्तल दर्पण से संबंधित क्या है? पहले हमको ये बताओ, तो सीरियसली बोर्ड पर ध्यान दो, बाद में सवाल चल रहा है ना। ये ऐसे होता है ना, ऐसे देखो ध्यान से। एक चीज मुझे तुम बताओ, ये हमारा वस्तु अनंत है, ये हमारा पी है ध्रुव, ये हमारा एफ है, तुम्हारा हमारा सी है, ये है ना। वस्तु इसमें कहाँ रहेगी? ये लेफ्ट साइड है ना, ये लेफ्ट। आई तुम्हारा कौन साइड है? राइट साइड। RIGHT। इधर शरीर होता है तो वस्तु हमेशा इधर रहती है ना। अब ये कंडीशन है, क्या कंडीशन है? जब वस्तु अनंत है कहां से आती है? टकरा के वापस पे देखो गई थी, मिली थी आप पे, तब प्रतिबिंब यहाँ बना था ना भी। अब फोकस भी इधर है तो भी प्लस में होगा और एफ भी क्या होगा? प्लस में। बाकी यू वस्तु कहाँ है हमारी? माइनस में होगी। इधर समझ में आ रहा है इतना बात। दूसरा कंडीशन क्या था? ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये इनफाइनाइट है, ये पी है और ये एफ है और तुम्हारा एस है। कहा था दूसरा कंडीशन क्या था? जब वह तुम्हारा अनंत और ध्रुव के कहीं स्थित हो, अनंत और ध्रुव के बीच कहीं स्थित हो, इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, ऐसे मैं बताता, ऐसे टकरा के चला गया था, लेकिन ऐसे डाट डाट क्या हुआ था? अच्छा ये भी तो डाट डाट था ना जी, है ध्यान रखो, डाट डाट यहाँ डाट डाट, और एक ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे इसी से होके जाए, तो यहाँ देखो बन रहा डाट डाट हो जाएगा, ये देखो है नहीं है। अच्छा बताओ वस्तु हमारा कहाँ है? इधर है ना, तो यू का मान क्या होगा इसमें? माइनस। आया भी प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है परछाई, ये भी का मान क्या होगा? प्लस होगा। आया फिर क्या होगा? प्लस होगा। इतना कंफर्म। किस दर्पण में? किस दर्पण में? उत्तर। अच्छा जब डायग्राम बनेगा तो कैसा बनेगा? इधर आभासी, जब सी अगर तो करो तो सीधा। वस्तु से छोटा, वस्तु से इनमें बड़ा बनने का कौन चांस? इसमें भी देखो आभासी, आभासी एवं सीधा। हम लोग देखे थे इसको, यह बेसिक जानकारी था, बाकी ये लोग सवाल हम पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल नंबर पहला क्वेश्चन है, तब मैं तुमसे एक डायरेक्ट में बोलूं, उत्तल दर्पण में, किस दर्पण में वस्तु हमेशा किस में रहता है? वस्तु की दूरी माइनस में, अब प्रतिबिंब और फोकस की दूरी हमेशा प्लस में। कंफर्म। दो कंडीशन में दोनों यू हमेशा माइनस, बाकी एफ और भी क्या हो गया? हमेशा कंफर्म। अगर पीछे हम लोग अवतल में पढ़े थे 5 कंड 6 कंड के कंडीशन, 6 कंडीशन में पहला 5 कंडीशन में तीनों माइनस था। क्या था? यू वस्तु भी इधर थी, प्रतिबिंबो इधर, फोकस दूरी भी, तीनों माइनस था ना। नहीं एक ऐसा कंडीशन था जो उन कंडीशन में कौन ऊपर बन रहा था? प्रतिबिंब। कौन बन रहा था? प्रतिबिंब, यानी भी प्लस हो रहा था लास्ट कंडीशन में। जबकि उत्तल दर्पण में क्या है कि वस्तु खाली इधर है, वस्तु यू माइनस माइनस, बाकी भी और एफ प्लस, भी और एफ प्लस, आभासी सीधा, आभासी वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। यही उत्तल दर्पण है जिसका प्रयोग साइड मिरर में कहाँ किया जाता है? ताकि कोई भी बड़ी वस्तु छोटी दिखाई दी। तरफ उतना बड़ा होता है लेकिन शीशा में इतना बड़ा आ जाता है, नहीं आता है। छोटा बना रहा है, नहीं बना रहा है, छोटा। तो हम लोग सवाल इससे समझ पड़ेंगे, ठीक है। ये जानकारी, बेसिक जानकारी हो गई ना। लिखो, लिखा है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है,
तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, प्रश्न नोट करोगे। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो, यदि वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर हो, 30 तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। चलो बच्चों, कौन सा डायग्राम? ये डायग्राम है, ये तो पहले बनाया हो ना, प्रश्न था ये खाली। अब चलो होल्ड करो, करो बोर्ड पर देखो। ये कौन सा दर्पण? पहली बात दर्पण देखो, कौन सा दर्पण है जी? दर्पण। फोकस दूरी है ना, वस्तु की दूरी है ना, प्रतिबिंब यानी हमको देखो प्रश्न में उत्तल दर्पण। जब उत्तल दर्पण है तो तुम्हारे दिमाग की नजर में आ जाएगा चाहिए कि u माइनस में आई, u किस में आएगा? यानी वस्तु की दूरी u का मान माइनस में हुई, v का मान जो भी प्लस में आएगा, if का विमान किस में आएगा? कंफर्म तीनों कंफर्म। चलो देखो, वस्तु फोकस दूरी f का मान माइनस, भले 20 दिया इसको हम माइनस क्या रखेंगे? f का मान प्लस होगा ना, प्लस 20। क्यों जी? हाँ जी, किसमें? इधर पर कौन सा है? अवतल वाले माइनस का, क्योंकि देखो एफ और भी किधर बनता है? ओ पा तो धन होता है ना, यू खाली माइनस होगा, कौन होगा? बाकी भी और एफ दोनों क्या होंगे? प्लस। तो देखो भी का विमान प्लस, एफ का विमान प्लस। तो बताओ एफ का मान ऐसे समझो डायरेक्ट, फोकस दूरी एफ बराबर प्लस 20 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? क्योंकि ऊपर बन रहा है कि उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है? अगर ये अवतल आता तो माइनस हो जाता, क्या जाता? यदि वस्तु की यू वस्तु हमेशा इधर रहता है ना, यू का मान हमेशा किसमें रहेगा? माइनस 30 सेंटीमीटर। अब भी प्रतिबिंब भी का मान पूछ रहा, क्वेश्चन मान भी का मान क्वेश्चन। अब हम जानते हैं फार्मूला, वी नो दैट, सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, पहले जानते हो हम लोग जो पढ़े थे, इसको सूत्र को निगमित में सिद्ध करने के लिए आया था हम लोग के समय में। इसको सिद्ध किया गया था, बहुत एक का पेज का था, पूरा बोर्ड ब्लैक बोर्ड भर जाता। नहीं तुम लोग समय खत्म कर दिया, खाली फार्मूला दे दिया, ले ला सवाल लगा। हम लोग समय पूरा डायग्राम बना के, मतलब पूरा चार्ट बनाने के बाद आया था, ठीक है, और तुम लोग हटा दिया है। तो 1/f, एफ का मान कितना जी? 1/20, 1/, वो भी प्लस में है ना, छिपा है। 1/v का मान निकालना है, रहने दो, प्लस 1/u का मान। अच्छा ये बताओ, माइनस प्लस से कंफ्यूजन नहीं हो रहा ना, धन और ऋण का हुई 1/20, 1/ बराबर 1/v, प्लस माइनस गुणा माइनस हो गया। कंफर्म जी? हाँ, अब बताओ ये उठा के पूरा है पार करेगा, क्या पार? 1/20 यहाँ पहले से मैं बोला रहा इनके के 1/30 के, अब बराबर बचल कौन? 1/, अब क्या लगाना है? पेपर लोग 20-30 का लगा कितना आई? 60 ही आई, कितना आई? एक उतारा 20 तिया, एक उतारा 30 दूना बराबर 1/v। आर यू ओके? 3 एक कम प्लस 2 एक कम बट्टा बराबर 1/, दिख रहा जी? 3 2 5/, बराबर 1/, इधर देखो दिख रहा नहीं? यही है ना, 5/60, तिरछी तिरछा, भी का गुणा करेंगे किसमें? 5 गुणे भी, 5 गुणे, अरे तिरछी तिरछा का गुणा नहीं होगा यहाँ पे, देखो 60 का नम, 60 गुणे 1, 5 गुणे भी यानी 5 भी हो गया, क्या हो गया? 60 का नम। आज जब ये गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा? 60/5, 5 एक कम
5 बार, यानी भी का मान देखो प्लस में किसमें आ गया 12 सेंटीमीटर। ये प्लस बता रहा है, प्लस क्या बताता है कि दर्पण के वो पार बन रहा है, इस पार नहीं बन रहा है, अतः लिखेंगे नहीं, तब ठीक है, कौन बांधना है, लिख दे काटी। अतः प्रतिबिंब नहीं लिखो तो भी कोई समस्या नहीं। अतः प्रतिबिंब कौन, प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे है ना, वो पीछे, दर्पण के पीछे आभासी, जब आभासी है तुरंत क्या आ जाएगी, और छोटा, छोटा बनता, नहीं लिखोगे इतना, इतना ही छोड़ देना, कोई समस्या, तो लिख लोगे तो अच्छा इंस्पिरेशन पड़ेगा इस सवाल पे। एक बार पुनः सवाल दो, दर्पण कौन सा है, कौन दर्पण है, फोकस दूरी 20, ये दिवस की दूरी इतना। पहले बार डायग्राम हम दिमाग में रखो, उत्तल दर्पण में वस्तु हमेशा हर बार लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड जो चीज रहा माइनस में आ गई, तो यू खाली माइनस में रही, बाकी भी और एफ क्या होगा प्लस, भी बार बनता एवं देखो भी और एफ उधर बना है, भी मतलब प्रतिबिंब, फोकस मतलब उधर बना है, तो दोनों हमेशा किसमें आएंगे, प्लस में आएंगे। यू का मान खाली मान, बाकी एफ का विमान प्लस, अभी का विमान किसमें आएगा, एफ का मान यू का मान दिया था, ये फार्मूला रख के यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक, अगर ऋण में आ जाएगा सवाल क्या हो जाएगा, क्योंकि उत्तल दर्पण में ऋण में कहाँ प्रतिबिंब एक बार नहीं बनता है कहीं, तो ये कंडीशन है ना, प्रतिबिंब इधर कहाँ बनता है, अगर ऋण में आए सवाल क्या हो जाएगा, ऋण में आएगा नहीं करेगा, उस तरह सवाल दिया जाएगा। कोई समस्या, नोट कर लो। देखो बच्चों इधर दूसरा सवाल है, एक उत्तल दर्पण में, एक कौन सा दर्पण में, उत्तल दर्पण, अच्छा उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, और उत्तल दर्पण कॉनकेव, ठीक है। एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल दर्पण की, एक उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है, किस सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर है, और प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब भी, प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब की दूरी किस सेंटीमीटर जी, नहीं 10 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी ज्ञात करो, तो फोकस दूरी ज्ञात करो। देखो यहाँ पे लगाओगे इसको तुम लोग, हाँ चलो लगाओ तुम, चलो बच्चों देखो, एक उत्तल दर्पण, कौन सा दर्पण है, वस्तु की दूरी, तो वस्तु हमेशा किसमें आएगा, माइनस में, यू का मान माइनस 40 डिग्री 40 सेंटीमीटर, हाँ जी। प्रतिबिंब मतलब भी का मान प्लस में आएगा ना 10 सेंटीमीटर, फोकस एफ का मान क्वेश्चन मार्क, एफ का मान बच्चों सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, यह 1/f का मान निकालना है, भी का मान दिया कितना जी 10 प्लस यू का मान कितना दिया -40, धन ऋण का गुणा, हाँ 3 आएगा, वेरी गुड, 1/f 1/10 धन ऋण का गुणा ऋण 1/40, ये बताओ 10 40 का से कितना हुई 1/f 40 हो गया, 10 4 40 से कम 1/f, 4 का नाम 4, 1 का नाम 1/40, 1/f रेबा कितना बची जी 3 बट्टा है ना। अरे तुम यहाँ पे दो तरीका है, देखो यहाँ से बहुत लोग तिरछी तिरछा या दोनों के उलट जाए, नहीं तो हमें लगता नहीं उलटने वाला तुमको याद रहेगा, तिरछी तिरछा वाला याद रहता है। 40 से कम, अरे 1 × 40 हो जाएगा,
एफ होगा 3 में 3f हो गया। 40 सेकंड बराबर 3f, एफ गुणे 3 गुणे में बना आ जाएगा बट्टे में 40 बट्टा बराबर एफ। इसको काट पीट कर दो वैसे आएगा कितना बार में जाएगा 13.3 बराबर एफ। ये आंसर हो गया। कोई समस्या नोट कर लोगे? आया नहीं आया? गुड। अगला क्वेश्चन आ जाओ, देखो अगला क्वेश्चन नोट करोगे। एक उत्तल दर्पण में एक उत्तल दर्पण में फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है। देखो सवाल लिखते वक्त एकदम दिमाग के मार गया सवाल लगाने का, तो फिर छूटेगा नहीं, लग जाएगा। वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। दिमाग में काम कर रहा है कौन क्या है? वस्तु की दूरी किस सेंटीमीटर है? 50 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। ठीक है, लगाओगे? चलो लगाओ। सबसे पहले तुम्हें एक चीज ध्यान रखना है इसमें, ये दर्पण कौन सा है? उत्तल। और उत्तल में कौन माइनस होता है? यू। बाकी सब वेरी गुड। अब इतना समझदार हो। एक उत्तल दर्पण फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 50 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की दूरी एफ, एफ कमांड प्लस में माइनस में जी बच्चों। उत्तल दर्पण एफ और भी प्लस होता है, बाकी सब माइनस। तो वस्तु की दूरी यू कमांड माइनस है ना 50। अब प्रतिबिंब भी का मतलब क्वेश्चन मार्क 1/f बराबर 1/f। एफ कमांड 25, भी कमांड यू कमांड बच्चों प्लस माइनस गुणा। ये उठ के रीड क्या हो जाए? 1/50 25 सॉरी प्लस 1/50 1 बट्टा इसको जोड़ के 50 आएगा जी। 1 25 दूना 50 से कम, 2 एक कम, 1 एक कम 50, 2 1 50, 1 बट्टा यहाँ लिखा। तिरछी तिरछा, अरे भी के गुणा करवा 3 में 3 भी हो जाए, है ना तरीका? यो तरीका है। अब मैं उलट जाए से वो तरीका 50 से करना। अरे 3 भी बराबर 50, अरे भी बराबर 50 बट्टा 3 3 16 16 कितना कितना 6 6। तो भी कमान 16.66 सेंटी प्लस में नहीं है। तो प्लस में इसका मतलब प्रतिबिंब पार बन रहा है। क्या पार बन रहा है? बात सीधा वक्त से छोटा। क्लियर? कोई समस्या? हाँ, मतलब इतना कंफर्म है।